आज की वीडियो मेरे बाकी वीडियो से थोड़ी अलग रहने वाली है। ये वीडियो सिर्फ एक मूवी का रिव्यू नहीं है बल्कि एक अवेयरनेस भी है, जिसमें आज के 21st सेंचुरी में, जिसको बहुत के पहले के लोगों ने लास्ट सेंचुरी भी बताया है, इस टाइम में जो यंग पब्लिक कुत्ते के जैसा भागदौड़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इसी दौर में जो मिडिल क्लास सीनियर सिटीजन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आज के लाइफस्टाइल को लेके, और फिर वो आजकल की इस भागदौड़ में लगे हैं। इस टॉपिक को इस मूवी रिव्यू के जरिए मैंने सबसे सिंपल वे में तुमको बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में मैंने लिस्ट किए हैं 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको ये लेटेस्ट मराठी मूवी देखनी चाहिए। तो वीडियो को शांति में सुनो और एंड तक देखो, क्योंकि वीडियो तुमको 100% पसंद आने वाली है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे रहेंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और शेयर करो। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो टेंशन मत लो, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा पूरी, वो तुम खुद डिसाइड करो कि देखना है कि नहीं। मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है जूना फर्नीचर, मतलब ओल्ड फर्नीचर। इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और लीड एक्टर एक ही इंसान है और उनका नाम है महेश मांजरेकर, जिनको तुमने बहुत से हिंदी और मराठी मूवीज में देखा होगा। और इस मूवी में महेश मांजरेकर के वाइफ का रोल प्ले किया है उनके रियल वाइफ नहीं, जिनका नाम है मेधा मांजरेकर। मिस्टर एंड मिसेस मांजरेकर ने इस मूवी में एक 60 to 65 ईयर ओल्ड मिडिल क्लास सीनियर सिटीजन कपल का रोल प्ले किया है, जो अकेले रहते हैं पुणे में। ये मूवी इस कपल के और उनके इकलौते बेटे के बीच के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई थी 26 अप्रैल 2024 को, लेकिन क्योंकि इस मूवी में फालतू के नाच गाने, खून खराबा और नशे की चीजें नहीं दिखाई गई है, इसीलिए बहुत लोगों तक इस मूवी की हाइप नहीं पहुंची। महेश मांजरेकर को इस मूवी की आइडिया अराउंड 12 साल पहले ही आ चुकी थी, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड थी। ओरिजिनली वो इस मूवी को एज अ हिंदी मूवी रिलीज करने वाले थे, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से वो हो नहीं पाया। और जब उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करने का फैसला किया, तब इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए ये रोल भी खुद उनको ही करना पड़ा। और तो और जूना फर्नीचर इस साल की 4th सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म ऑफ द ईयर बन गई। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, टॉप 5 रीजंस कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। रीजन नंबर 1 है वैल्यू ऑफ मेमोरीज। मूवी ने अपने स्टोरी के जरिए बताया है कि जब हम यंग रहते तो बहुत चीजों की कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम एज होने लगते हैं और लाइफ की भगदड़ थोड़ी कम हो जाती है, तब तुम्हारा हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करके देखे तो ना याद रहता कि किससे तुम्हारी क्या बसड़ हुई थी, और ना याद रहता कि क्यों उनसे तुम्हारा रिलेशन अब पहले की जैसा नहीं रहा। याद रहते तो बस वो टाइम जो तुमने उनके साथ स्पेंड किया था उस टाइम पे। इस मूवी में भी ऐसे ही कुछ मेमोरीज को एंजॉय करते हुए महेश मांजरेकर एक नेवर बिफोर रोल में दिखाई देते हैं। रीजन नंबर 2 है चेंज। मूवी में इस बात पर दबाव दिया गया है कि टाइम के साथ खुद में बदलाव लाना कितना जरूरी होता है, चाहे तुम कोई भी एज के हो। बाय द वे, इधर जो बात हो रही है वो अच्छे के लिए चेंज होने की हो रही, बुरे के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एक भिखारी था जो रोड के साइड पे भीख मांग रहा था। उधर से जाने वाले एक आदमी ने उसको बोला कि भाई तो रोज इधर भीख मांगते रहता, समझ अगर तेरे को किसी ने एक सोने का कटोरा दिया तो क्या करेगा। भिखारी बोला कि सोने का कटोरा बेच के एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदूंगा। आदमी बोला इलेक्ट्रिक बाइक क्यों भाई? भिखारी बोला अरे भाई देख, अभी एक जगह से दूसरे जगह भीख मांगने जाने के लिए बहुत चल के जाना पड़ता और मेरे घुटने भी बहुत दुखते, तो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई तो कैसा फिर भीख मांगना थोड़ा इजी हो जाएगा, ट्रैवल करना थोड़ा इजी हो जाएगा, वैसे भीख मांगने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब सोने का कटोरा देने के बाद भी उसको भीख ही मांगना है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको चेंज नहीं होना है। बाय द वे, भिखारी का जवाब सुन के उस आदमी ने भीख में देने वाले पैसे भी वापस ले लिए। तो ये मूवी में भी ऐसे ही कुछ सीन्स है जो ये प्रेजेंट करते हैं कि लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए बदलाव लाना कितना जरूरी है। अगर कल बुरे थे तो आज थोड़े कम बुरे बनो, और कल अच्छे थे तो आज थोड़े और अच्छे बनो। वो सब छोड़ो, चलो आगे बढ़ते। रीजन नंबर 3 के टुवर्ड्स जो है इमोशनल अटैचमेंट। पिक्चर में इमोशनल अटैचमेंट जैसे सीरियस टॉपिक को भी अच्छा खासा डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी में एक सीन है जिधर सीनियर सिटीजन का लीड रोल प्ले करने वाले महेश मांजरेकर का चश्मा मूवी के बहुत स्टार्टिंग में ही टूट जाता है, लेकिन उसको फेंक के नया चश्मा लेने के बजाय वो उसी चश्मे को टेप से चिटका के पूरे मूवी में यूज करते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते, बल्कि क्योंकि उस चश्मे को उन्होंने बहुत टाइम से यूज किया था और उससे उनका एक अलग इमोशनल अटैचमेंट हो चुका था। मतलब हर पुरानी चीज जब बिगड़ जाती है तो उसको कचरे में डालने के बजाय उसको रिपेयर करके भी यूज किया जा सकता है।
ठीक उसी तरह जैसे अपने पास भी अपने पहले के पुराने खिलौने होंगे, कपड़े होंगे या फिर साइकिल होंगी पुरानी जो अभी भी पड़ी है अपने पास और जिसको अपन ने सालों से यूज भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको हम डंप नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट। सिमिलरली रिलेशनशिप्स भी जब उस चश्मे की जैसे डैमेज हो जाए तो उनको तोड़ने के बजाय और फेंकने के बजाय उनको टेप से चिटका के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी टीचिंग इस मूवी में अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरे मूवी में तुमको देखने को मिलेगी। चौथा रीजन है जेनरेशन गैप। इस मूवी में 65 ईयर ओल्ड कपल और उनके 35 ईयर ओल्ड बेटे के बीच के जेनरेशन गैप पर भी फोकस किया गया है। मूवी में ये भी बताया है कि आज के टाइम के यंग जनरेशन को ओल्डर जनरेशन के एक्सपीरियंस और नॉलेज की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए और बदले में ओल्डर जनरेशन को भी यंगर जनरेशन के नजरिए को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ ज्ञान दे रहे हो तो उनके सामने गूगल पे देख के ये सब नहीं बोलना चाहिए कि तुम जैसा बोल रहे ना वैसा नहीं है, गूगल जैसा बता रहा ना वैसा है, तुमको तो कुछ भी नहीं आता भाई, मतलब तुमको तो फोन भी यूज करना नहीं आ रहा भाई, कुछ भी नहीं आ रहा तुमको। हाँ भाई नहीं आता क्योंकि पूरी उम्र खुद ऐश करने के बजाय तेरे पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया ताकि तू एक दिन अच्छा इंसान बने और बड़ा होके उनको ही गलत बोले और उनको नीचा दिखाए और ये बताए कि मैं सो कॉल्ड एजुकेटेड हूँ और आप ओल्ड फर्नीचर के जैसे आउटडेटेड हो चुके हो। ऐसे ही रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कुछ सीरियस सीन्स है इस मूवी में जिसको बहुत ब्यूटीफुली ऑडियंस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है राइटर ने। इस मूवी को देखने का 5 और सबसे आखिरी रीजन है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब रिश्तों की अहमियत। पूरे मूवी में इस बात पर फोकस किया गया है कि दुनिया में सबसे जरूरी तुम्हारे फैमिली के साथ के रिलेशनशिप्स रहते हैं, इसको तुमने सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तुम उनसे कैसे बात करते हो, उनको कैसा फील कराते हो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और कैसे तुमको ये बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इन सब के अलावा मूवी में ये भी शो किया गया है कि तुम प्रोफेशनली कितने भी बड़े हो जाओ, मैनेजर बन जाओ, कंपनी के मालिक बन जाओ, फेमस बन जाओ यार, बहुत IIT और IIM के टॉपर भी बन जाओ, लेकिन अगर तुमको अपने घर वालों से और आजू बाजू वालों से और रिश्तेदारों से बात करने की बेसिक तमीज नहीं है, उनसे अच्छा सुलूक करने की स्किल नहीं है, तो तुम हमेशा अनपढ़ ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर वालों के सामने चिड़चिड़ करना, वो बात करे तो घंटों घंटों फोन में पिक्चर गाने देखना, कुछ पूछे तो चिल्ला के जवाब देना, ऐसा मूड रखना कि घर वाले डरे तुमसे बात करने के लिए। अगर इसको एडुकेटेड बोलते हैं तो फिर वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं जिन्होंने भले ही दुनिया में कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी उनके अच्छे बिहेवियर और अच्छे बात करने के स्टाइल से वो उनके आजू बाजू के लोग, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों का दिल जीत लेते हैं और मुसीबत के टाइम में कंधे से कंधा लगाकर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मूवी में जूना फर्नीचर मतलब ओल्ड फर्नीचर को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज किया गया है सीनियर सिटीजन्स को बताने के लिए, जैसे कि रियल लाइफ में सीनियर सिटीजन्स को ज्यादातर लोग जूना फर्नीचर समझ के साइड में सरका के नए फर्नीचर से रिप्लेस कर देते उसको, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उनका भी हाल एक दिन जूने फर्नीचर के जैसे ही होगा और जैसा ट्रीटमेंट वो पब्लिक ने उनके घर के जूने फर्नीचर के साथ किया था, बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी उनके साथ करेगी। मेरे लिए तो जूना फर्नीचर ये मूवी एक अनएक्सपेक्टेड आई ओपनर थी और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये मूवी बहुत नेक्स्ट लेवल लगी और मेरे हिसाब से ये मूवी को इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज का खिताब तो मिलना ही चाहिए। फिर भी मैंने जितना ये वीडियो में बताया है वो मेरे हिसाब से बताया है, मेरे नजरिए से बताया है। हो सकता है कि तुम ये मूवी देखने के बाद तुमको मेरे से भी ज्यादा लाइफ लेसन्स मिले इस मूवीज में जिसको मैंने नोटिस नहीं किया हो। तो कमेंट्स में बताओ कि तुमको ये रिव्यू कैसा लगा और तुमको ये लाइफ लेसन्स काम के लगे या नहीं। वीडियो को इधर तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और क्या बोलते चैनल को मेहरबानी करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो और बहुत जल्दी ऐसे ही कड़क टॉपिक पे सबसे सिंपल वीडियो लेके मिलूंगा तुम सबसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।